का यह अध्याय जिन जिन अनन्य दर्शकों तक पहुंच रहा है, उन सभी से मैं एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहूंगा। इस अध्याय के माध्यम से आपको यह ज्ञात होगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़ने वाले प्रत्येक अनन्य भक्त के जीवन में बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से केवल 10 दिनों के भीतर ही आप उनके अद्भुत आशीर्वाद और सानिध्य का अनुभव कर सकते हैं। इससे न केवल आपका भाग्य पूरी तरह से परिवर्तित हो सकता है, बल्कि आपका जीवन भी एक नई दिशा में अग्रसर हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल मीरा भक्ति धारा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आने वाले 10 दिनों में आपको किस प्रकार साधना करनी है और किस तरह से बाबा नीम करोली महाराज जी से प्रार्थना करनी है। इन 10 दिनों के दौरान किन किन महत्वपूर्ण कार्यों को करना है, जिससे आप मात्र 10 दिनों में ही बाबा नीम करोली महाराज जी के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। इस साधना और प्रार्थना से आपका जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और आपको बाबा नीम करोली महाराज जी के सानिध्य का अनुभव भी होगा। तो इसलिए इस अध्याय के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि हर एक दिन कौन से कार्य करके आप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इन 10 दिनों के कार्यों को पूरा करने के लिए हमें अपने मस्तिष्क और मन को किस प्रकार तैयार करना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी का मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता छिपी होती है और उस दिव्यता को जागृत करना ही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। जब आप इस 10 दिवसीय साधना का हिस्सा बनेंगे, तब आपके मन और मस्तिष्क में केवल 3 प्रमुख भावनाएं होनी चाहिए। पहली भावना है प्रेम और करुणा। हर जीव के प्रति आपके हृदय में गहरा प्रेम होना अत्यंत आवश्यक है। बिना प्रेम के साधना का कोई सार नहीं होता। दूसरी बात है सेवा का भाव। जब तक आपके हृदय में निस्वार्थ सेवा का भाव नहीं जागेगा, तब तक सच्चे समर्पण की अनुभूति संभव नहीं है। सेवा के माध्यम से ही हम ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है ध्यान और ईश्वर में अटूट विश्वास। जब तक आप ईश्वर पर पूरी निष्ठा और विश्वास नहीं करेंगे, तब तक जीवन में वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। असंभव शब्द को अपने जीवन से पूरी तरह मिटाना होगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से इन 10 दिनों में अपने जीवन में सकारात्मक और अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। इन दिनों में की जाने वाली साधना, सेवा और ध्यान आपको एक नई दिशा देंगे, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो सकता है। बस इन सरल कदमों का पालन करें और पूरी श्रद्धा से इनका अनुसरण करें। आप देखेंगे कि नीम करोली महाराज जी की कृपा से आपका जीवन शांत, समृद्ध और सकारात्मकता से भर जाएगा। आइए जानते हैं कि पहले 3 दिनों में आपको क्या करना है। ये शुरुआती 3 दिन ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित होंगे। हर सुबह और शाम आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। ध्यान का आशय यहाँ यह नहीं है कि आप किसी विशेष शक्ति या सिद्धि के लिए ध्यान कर रहे हैं, बल्कि आपको पूरी सहजता से, शांति के साथ अपनी आंखें मूंद कर हृदय को शांत करना है। आपको बाबा नीम करोली महाराज जी की छवि के समक्ष बैठकर पूरी विनम्रता और श्रद्धा से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी है। यह ध्यान आपके भीतर की शांति और संतुलन को जागृत करेगा। पहले अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लें। इसके बाद जहां भी आपने बाबा नीम करोली महाराज जी का चित्र लगाया है, वहां उस छवि के सामने बैठकर शांत मन से बाबा नीम करोली महाराज जी से आशीर्वाद मांगे। आपके ध्यान का उद्देश्य यह होना चाहिए कि अपने भीतर की शांति और प्रेम को जागृत करना है। जब आप बाबा नीम करोली महाराज जी से आशीर्वाद मांगेंगे, तो वह किसी भी विशेष मनोकामना के लिए नहीं होगा, बल्कि आपका आशीर्वाद केवल इसलिए होगा, हे बाबा नीम करोली महाराज जी, कृपया मेरे भीतर की शांति और प्रेम को जागृत करें, ताकि मैं जब भी किसी व्यक्ति से मिलूं या बात करूं, उस संचार में प्रेम और शांत स्वभाव का अनुभव कर सकूं। यह मेरे लिए एक स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिए। इस प्रकार पहले 3 दिनों में आपका ध्यान अपने भीतर की शांति और प्रेम को जागृत करने में होना चाहिए और इसके अलावा कोई अन्य कार्य नहीं करना है। अब बात करते हैं चौथे से छठे दिन के बारे में।
इन 3 दिनों में आपको सेवा का अभ्यास करना है। आपको यह समझना चाहिए कि सेवा का मतलब यह नहीं है कि आपको बड़े कार्य करने हैं, बल्कि यह छोटी छोटी मदद करने से भी हो सकता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी कोई छोटी सी इच्छा है जो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो उसकी उस इच्छा को पूरा करने में उसकी सहायता करें। यह सेवा आपके आसपास के लोगों के लिए हो सकती है, तो ये सहायता आपके आसपास के लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। आप अजनबियों की मदद करने के लिए भी तत्पर रह सकते हैं। इन 3 दिनों में आपका मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि जहां भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति नजर आए, उसकी सहायता के लिए आप हमेशा तैयार रहें। अब आइए हम जानते हैं कि 7वें और 8वें दिन आपको क्या करना है। देखिए, अगले 2 दिनों में आपको पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ प्रार्थना करनी है। जैसा कि मैं हर अध्याय में बताने की कोशिश करता हूं, जितनी अधिक प्रार्थनाएं, उतना ही अधिक आशीर्वाद आपके जीवन में होगा, और जितना अधिक आशीर्वाद, उतनी ही अद्भुत कृपा। यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको विश्वास के साथ साथ समर्पण का भाव लेकर प्रार्थना करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा कष्ट या अवरोध यही है, तो उस बाधा को या जीवन की सबसे बड़ी समस्या जो आपको लगती है, मेरा ये सबसे बड़ा कार्य है, उस सारी चीजों को बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में समर्पित करके आ जाइए। और बस एक ही बात अपने हृदय में रखें, हे बाबा नीम करोली महाराज जी, मैं इस संसार में अपनी सेवा, समर्पण और सहयोग प्रदान करना चाहता हूं। अब आपको जैसा लगे, जो बन पड़े, वो मेरे लिए कीजिए। इस तरह जब आप अपने आप को समर्पित करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बड़े परिवर्तनों के लिए तैयार हो रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके बाद क्या करना है। अगले 2 दिनों अर्थात 9वें और 10वें दिन आपके सामने एक विशेष अवसर आएगा। ये दिन बाबा की प्रेम और करुणा के संदेश को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने के लिए है। आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, उनके लिए क्षमा मांगनी है और दूसरों को क्षमा करने की शपथ लेनी है। यह वह समय है जब आप अपने जीवन में शुद्धिकरण और नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके हृदय में सेवा, समर्पण और क्षमा का भाव नहीं होगा, तब तक आपके लिए वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। किसी को क्षमा करने का भाव और अपने कष्टों के लिए किए गए गलत कार्यों की माफी मांगना अत्यंत आवश्यक है। ये भावनाएं आपके भीतर की दिव्यता को जागृत करेंगी और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को नई दिशा देंगी। जब आप अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, तो उसमें 2 प्रवृत्तियों का जागरण होना आवश्यक है। एक, दूसरों को क्षमा करना, और दूसरा, स्वयं के लिए क्षमा मांगना। आपको स्वीकार करना चाहिए कि जो भी भूलें आपसे हुई हैं, जो भी कष्ट आपके जीवन में आए हैं, उन्हें आप दूर करना चाहते हैं। हे बाबा नीम करोली महाराज जी, मेरी सहायता करें। मैं अपने सभी पापों के लिए सच्चे मन से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मैं अपने जीवन में संकल्प लेता हूं, यदि मुझसे जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती होती है, तो मैं आपके चरणों में अपना मस्तक रखकर क्षमा मांगूंगा। कृपया अपने आशीर्वाद से मेरी सभी परेशानियों का हरण करें। इन अंतिम 2 दिनों में आपको बाबा नीम करोली महाराज जी से अपनी कृत्यों के लिए क्षमा मांगनी है, उन सभी गलतियों के लिए जो जानबूझकर या अनजाने में हुई हैं। जिन व्यक्तियों पर आपने क्रोध किया या जिनकी वजह से आप रुष्ट हुए थे, उन्हें भी आपको क्षमा करना होगा। इस प्रकार जब आप इस 10 दिन की साधना में पूरी तरह से तल्लीन होकर बाबा नीम करोली महाराज जी को याद करेंगे, तो देखिएगा, इन 10 दिनों में आपके जीवन में जो भी समस्याएं, चाहे वे जानबूझकर हों या अनजाने में, उत्पन्न हुई थीं, वे धीरे धीरे ओझल होना प्रारंभ हो जाएंगी। जो संबंध बिगड़ गए थे या जिन कारणों से आप अपने ऊपर बोझ अनुभव कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि इस साधना के परिणाम आपके जीवन में कैसे होंगे। यदि आप इन 10 दिनों की साधना का पालन करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा। आप समाज को जिस प्रकार से पहले देखते थे, अब वह दृष्टिकोण पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। इन 10 दिनों में आप अनुभव करेंगे कि जीवन में समस्याएं अब वैसी नहीं रहेंगी जैसी समस्याएं पहले जीवन में आती थीं। सबसे पहले आपको कोई घटना समस्या लगेगी ही नहीं, क्योंकि इन 10 दिनों की साधना में आप समस्याओं को समाधान के रूप में देखना सीख जाएंगे। लेकिन समस्याओं को देखने और समाधान करने की आपकी क्षमता अब बदल जाएगी।
जैसे ही आपका दृष्टिकोण परिवर्तित होगा, आपको जीवन की समस्याएं सरल और सहज लगने लगेंगी। समस्या अब पहले जैसी समस्या नहीं लगेगी। और अगर कोई समस्या आपको थोड़ी समस्या लगती भी है, तो उसका हल पहले से आपके पास होगा। यदि कोई समस्या बड़ी भी है, तो उसका समाधान पहले से आपके पास मौजूद होगा। आपके नए दृष्टिकोण के कारण आप पहले से ही संभावित समाधान खोजने की दिशा में सोचेंगे। यह आपको समस्याओं के प्रति तैयार और सजग बनाएगा, जिससे आप अधिक आत्मविश्वास के साथ उन्हें हल कर सकेंगे। इस प्रकार आपकी सोच की प्रक्रिया अधिक सकारात्मक और समाधानोन्मुख हो जाएगी। बाबा नीम करोली महाराज जी का आशीर्वाद आपके जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि लेकर आएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति इस 10 दिन की साधना को सरलता से और नियमबद्ध तरीके से करेगा, वह अपने संपूर्ण जीवन को केवल 10 दिनों में ही पूरी तरह से बदल सकता है। बाबा नीम करोली महाराज जी के जीवन और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल आपका भाग्य बदल सकता है, बल्कि आपकी आत्मा भी शुद्ध हो सकती है। यह केवल 10 दिन की साधना नहीं है, यह जीवन भर की साधना है। यदि आप इसे पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ अपनाते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगी। तो यह था आज का अद्भुत अध्याय। यह साधना हम सभी के साथ साझा करना अत्यंत आवश्यक था। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी अनन्य दर्शक और भक्त इस साधना को अपने जीवन में लागू करके बड़े सकारात्मक बदलावों को आकर्षित करेंगे। बाबा नीम करोली महाराज जी आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त करें। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले अद्भुत और दिव्य अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय जय बाबा नीम करोली महाराज जी।